फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी मित्र हमारे यूजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यूजीसी नेट जून 2024 में नए क्या बदलाव हुए हैं, ऑफिशियल नोटिस में आखिरकार क्या जारी किया गया है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ये पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। और पहले आपका जो था 10 मई तक यूजीसी नेट के फॉर्म आप लोग डाल सकते थे, लेकिन किसी कारणवश जिन मित्रों ने अभी तक यूजीसी नेट का फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है। जी देख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ लास्ट डेट में जो है करेक्शन किया गया है एप्लीकेशन फॉरम फॉर यूजीसी नेट जून 2024 के लिए। तो पहले जो था वो आपका 10 मई था, अब आप लोग 15 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना आवेदन करा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये वाली वेबसाइट है इसकी, आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकना नहीं है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जा कर के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सिलेबस है, कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है, ये सब कुछ आप सिलेबस के हिसाब से ही कर पाएंगे। तो जो भी मित्र नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके पास में सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि नेट की परीक्षा 2 भागों में होती है। एक तो होता है आपका फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। लेकिन ये पेपर दोनों ही एक ही दिन होंगे और समय पर भी होंगे, अलग अलग नहीं है। पहले अलग अलग था, लेकिन अब एक ही दिन पर होगा। पहले में आपका जो है रीजनिंग वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह। और जो सेकंड होता है वो आपकी लैंग्वेज की होता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। 10 यूनिट फर्स्ट की हैं, 10 ही आपकी सेकंड की यूनिट हैं। तो अब बात करेंगे कि जैसे यूजीसी जो नेट है, इसके जो आवेदन 20 अप्रैल से प्रारंभ हुए थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज आपकी 11 तारीख हो चुकी है और लगभग आपका 1 महीना होने को आ गया। तो कुछ अभ्यर्थी तो हमारे बस यही सोच करके पड़े हुए हैं कि हम अपना आवेदन कर देंगे तब हम तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से आपका 1 महीना निकल गया है और अब ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी 15 तारीख कर दी गई है। अगर कोई त्रुटि रह जाती है, जैसे आप लोग खुद ही जाना, कोई त्रुटि रहनी नहीं चाहिए, लेकिन बाई दबा आपके में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप 18 तारीख से 20 मई तक इसमें करेक्शन करा सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 18 जून का है। जब 18 जून का आपका एग्ज़ाम है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास में कितना टाइम है। तो जिन मित्रों ने अपना फॉर्म भर दिया है या फिर यूजीसी नेट के भरने की तैयारी कर रहे हैं कि डेट बढ़ गई है, तो हम अपना फॉर्म भर दें। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से कीजिए, जिससे आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर के। 18 जून का आपका एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट का भी ऐसा कोई क्लियर नहीं है। जनरल अभ्यर्थी हैं तो आपको 1150 रुपये देना होगा, ओबीसी हैं तो 600 रुपये, SC ST में आते हो तो आपको 325 रुपये देना होगा। पेमेंट जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा या नेट बैंकिंग के हिसाब से, डेबिट कार्ड के हिसाब से या क्रेडिट कार्ड के उससे आप लोग कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन करना चाहते हैं तो एज क्या होनी चाहिए। अगर आप जेआरएफ में करना चाहते हैं तो एज आपकी 31 साल होनी चाहिए। बाकी के SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको छूट भी मिलती है। नेट की बात करें तो नेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितनी भी आपकी एज हो आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। इधर बात करते हैं यूजीसी नेट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि MA MSc जो भी आपने कर रखा है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो आपकी, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके पास में 55% होगा, तभी आप लोग इसमें अपना आवेदन कर पाएंगे। और बाकी के जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें आरक्षण मिलता है SC ST कोटा वाले, उनको इसमें छूट भी है जी 55%, और वो 50% वाले भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी संपूर्ण जानकारी। और बात करेंगे कि इसमें नए बदलाव क्या हुए हैं। तो नए बदलाव ये हैं मित्रों, देखिए, पहले जो था आपका ऑनलाइन बेस पर होता था, CBT मोड पर परीक्षा होती थी, लेकिन अब आपकी ऑफलाइन है, ठीक है, यानी कि पेपर पेंसिल के माध्यम से आपका पेपर कराया जाएगा। तो ये पहला ही इसमें बदलाव देखने को मिला है। सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं है, जो पहला सिलेबस था
वही सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कोई नहीं है। इसलिए समय रहते आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो अभी आपके पास में टाइम है। और प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। और देन इसके पास में आपने नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स नहीं में बनाए हैं तो आपके पास में जो भी बुक्स है उस बुक से हाईलाइट तरीके से पढ़िए और पी बाई क्यू हल कीजिए। पी बाई क्यू में ये देखिए कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक पर आप लोग अपनी कमांड अधिक बनाइए। जैसे कि बात करें, आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट है और 10 यूनिटों में से भी जो 10 यूनिट है उन 10 यूनिट्स में से 5-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसलिए जो 10 यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि आपके डीआई हुआ, आपके जो है टीचर एप्टीट्यूड हुआ, आपका पद्यांश गद्यांश में से क्वेश्चन आते ही हैं। इस तरीके से आप लोग जब सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे तो आपको जो प्रश्नों की रूपरेखा है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यही नए बदलाव हुए हैं आपके पास में, काफ़ी अच्छा मौका है। पहले सीबीटी मोड पर काफ़ी अभ्यर्थियों को, काफ़ी बहनों को जो है कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो काफ़ी दिक्कत आती थी और कहीं ना कहीं पेपर पूरा नहीं कर पाते थे, और उसमें जो आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं वो छूट ही जाते थे, क्योंकि वो हमें माउस के माध्यम से आगे पीछे करना होता था। लेकिन जो ऑफलाइन पेपर होगा, आपको जो है पेपर भी मिलेगा, उस पर आप आसानी से अपने पेपर को पढ़ सकते हो और आराम से उसका जो है पेपर को हल कर सकते हो। तो बस अपने टाइम लिमिट अच्छे से रखिए, क्योंकि आपको पता है इसका टाइम होता है। टाइम के हिसाब से अपना पी बाई क्यू हल कीजिए, एक सेट रोज़ाना हल कीजिए, तो टाइम आपके हिसाब से हो जाएगा, फिर आपको एग्ज़ाम के समय पर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेट से संबंधित अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट अवश्य छोड़ें। टेक केयर, बाय बाय।